फ्रेंड्स, मैं हूं सविता सारन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश स्मार्ट क्लासेस। इंग्लिश स्मार्ट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लासेस में लेकर आई हूँ आपके लिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि रीट है, फर्स्ट ग्रेड है और अदर सीईटी है। इसके अलावा जैसे बैंकिंग है, एसएससी है, इनके लिए इसके अंदर आने वाली जितनी जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम इसमें निकालेंगे। और इसमें जितने भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे और उसके सारे चाहे वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हो या टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सब हम करेंगे। पहला टॉपिक मेरा जो है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहला टॉपिक मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए लिया है क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक जो सिलेबस में हमको देखने को मिलता है वो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होता है। और इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स आ जाते हैं जिनके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच मेनली होता क्या है उसके बारे में जानेंगे, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं उनके बारे में जानेंगे, विद एग्जाम्पल जानेंगे, उनकी डेफिनेशंस भी जानेंगे। तो ये सब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, सबसे पहले दिमाग में टॉपिक का नाम देखते हैं, अपने दिमाग में आता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जैसे मान लो कोई स्पीच, जैसे मैं आपको इसके नाम से ही देखो पता चलेगा, जैसे कि स्पीच स्पीच यानी कुछ भी जो भी सेंटेंस कहा है या कोई स्टेटमेंट दिया है वो। और पार्ट इसी के जो पार्ट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस अगर मैं दूं, जैसे ही कम्स हियर, वह यहाँ आता है। तो ही क्या है, इसमें कम्स क्या है और हियर क्या है, ये तीन वर्ड से मिलकर ये सेंटेंस बना है। इन तीनों की आइडेंटिफिकेशन क्या है, इनके अलग अलग नाम है, इनके अलग अलग आइडेंटिटी है, उसके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, इस सेंटेंस का मैं बता देती हूँ। पहला है वर्ड ही, फिर है कम्स, फिर है हियर। तो ही क्या है यहाँ पे, ही है प्रोनाउन। ठीक है, ये क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन वे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह यूज में लिए जाते हैं, जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। फिर है कम्स। तो कम्स क्या है, वर्ब है, बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं बनता। इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश में आप कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं देखोगे जो कि वर्ब के बिना बना हुआ हो, क्योंकि वर्ब के बिना पॉसिबल ही नहीं है कोई अपन सेंटेंस बना दे। फिर है हियर। हियर क्या है, हियर कम्स के बारे में बता रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो हियर क्या है, कम्स के बारे में, ये वर्ब है, वर्ब के बारे में जो वर्ब बताता है वो रहता है एडवर्ब। ऐसे वर्ड्स जो वर्ब को के बारे में बताते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब्स कहलाते हैं। तो हियर क्या है, एडवर्ब है। ये तो एक सेंटेंस को का एग्जांपल देकर मैंने आपको बताया कि क्या है। इसके अलावा ये तीन चीज़ें तो अपन ने इसमें जानी, लेकिन इसके अलावा भी और कई सारी चीज़ें हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आती हैं। तो पहले मैं उनके नाम बता देती हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले हम 8 ही पढ़ते थे, अर्लियर these were 8 but now these are 9. There are 9 parts of speech. कितने हैं नंबर में, 9 है। तो there are 9 parts of speech। ठीक है, सबसे पहले अपन इसके नाम जान लेंगे, उसके बाद में एक एक के एग्जांपल्स भी जान लेंगे। पहला है नाउन, सेकंड इज प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ इज वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रपोजिशन, seventh conjunction, and eighth is interjection. Interjection. And the ninth is articles.
उसको आर्टिकल भी बोलते हैं और कई लोग डिटरमिनर भी लिखते हैं यहाँ पे। तो आर्टिकल क्या है, आर्टिकल डिटरमिनर्स का ही हिस्सा है, ठीक है। तो पहले अपन, मैं बताया जैसे कि 8 ही पढ़ते थे, तो पहले 8 कौन से थे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये जो लास्ट में जोड़ा गया है, आर्टिकल को सबसे लास्ट में जोड़ा गया है, इसको न्यूली एडिट किया गया है। तो देखिए अपन ने नाम की 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो पहला नाम जो है वो है नाउन। नाउन जैसा आप सभी ने पहले पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, नाउन क्या है, नाउन आपने पढ़ा होगा कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, या फिर नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, इस टाइप से। तो मेनली नाउन है क्या, नाउन है, नाउन आर नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। मतलब ऐसे वर्ड्स जो कि किसी भी चीज़ को कोई नाम देते हैं, जैसे मोबाइल है, मार्कर है, बोर्ड है, लैम्प है, लाइट है, ठीक है, डोर है, फैन है, इस टाइप से ये सारी क्या कहलाएंगे, नेमिंग वर्ड्स कहलाएंगे। और नेमिंग वर्ड्स को ही नाम सॉरी नाउन कहते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और जिन्हें कोई नाम दिया गया है, मान लो स्कूटर है, बस है, कार है, वैन है, बोर्ड है, कोई भी हो, वो सारे क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। ऐसी थिंग्स, ऐसे लोग, जगह का नाम किसी का भी हो सकता है, उस सब नाम को क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। जैसे रोहित हो गया, सीता होगी, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है मार्कर हो गया, मार्कर, बोर्ड, ठीक है, दिल्ली, राजस्थान, ये सब क्या है, नाउन है। किसी जगह का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, किसी इंसान का नाम है, ठीक है, ये सब क्या होती है, नाउन होती है। फिर प्रोनाउन क्या होती है, प्रोनाउन होते हैं ऐसे वर्ड्स जिनको जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं। और एक नाउन के बारे में एक चीज़ और बता दें, या ये तो सब्जेक्ट की जगह आएगा या फिर ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। अब आप बोलोगे कि सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस के बारे में अपन अलग क्लास में पढ़ेंगे। पहले ब्रीफली इस क्लास में बता देती हूँ कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कई सारे वर्ड्स का एक ग्रुप बनाया जाएगा, शब्दों का एक समूह बनाया जाएगा, और उसका अगर कंप्लीट सेंस निकलता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक सेंटेंस बोलेंगे। अब सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट भी आता है, ऑब्जेक्ट भी आता है। सब्जेक्ट, दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट डूअर, किसी भी एक्शन का जिसके बारे में बात की जा रही है, या जो कोई काम जो आदमी कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। बाकी का पार्ट पूरा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। और प्रेडिकेट का ही एक हिस्सा है ऑब्जेक्ट, और उसको अपन हिंदी में बोलते हैं कर्म। मतलब सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम अगर किसी को प्रभावित करता है, तो प्रभावित जिसको करता है वो क्या कहलाएगा, जो भी प्रभावित होगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। चलो ये अपन दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। पहले अपन ये नाउन नाउन अपन ने पढ़ लिया ब्रीफली, थोड़ा थोड़ा, और डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या हुए, जैसे नाउन है, ठीक है, नाउन हो गया राम, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया, सीता लिया या रोहित लिया। अगर मैं इसकी जगह ही कह दूं, ठीक है, रोहित को मैं ही भी कह सकती हूँ, ठीक है, तो ये ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। फिर सीता की जगह मैं क्या कह सकती हूँ, शी भी कह सकती हूँ, तो शी क्या हो गया, फिर से प्रोनाउन हो गया, ठीक है। मार्कअप की जगह मैं इट भी कह सकती हूँ, तो ये सब क्या है, प्रोनाउन है। तो ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन को रिप्लेस कर सके वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। ये भी या तो सब्जेक्ट की जगह आएंगे या ऑब्जेक्ट की जगह आएंगे सेंटेंस के अंदर, इनकी जगह फिक्स है, या तो सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह, ठीक है। नेक्स्ट फिर अपन देखेंगे एडजेक्टिव। नाउन समझ में आ गया, प्रोनाउन समझ में आ गया, अब एडजेक्टिव पढ़ेंगे अपन। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होते हैं ऐसे वर्ड्स
जिन्हें हम क्वालिफायर्स कह सकते हैं। क्या करते हैं, ये क्वालिफाई करने का काम करते हैं। ठीक है, किन किन को क्वालिफाई करते हैं, ये क्वालिफाई करते हैं या तो नाउन को या करेंगे प्रोनाउन। ठीक है, या तो नाउन को क्वालिफाई करेंगे या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास एक रेड पेन है। ठीक है, ये हमारा नाउन है। ठीक है, ये नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, रेड कर रहा है। क्या बता रहा है पेन के बारे में कि पेन कैसा है, रेड है। कैसा है, रेड है। तो ये रेड क्या है, ये एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे हुआ एडजेक्टिव, ऐसे हुआ कि ये है नाउन। नाउन को जो भी क्वालिफाई करते हैं ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो पेन को क्वालिफाई कर रहा है रेड, तो रेड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन वर्ब। वर्ब क्या होती है, वर्ब आपने पढ़ा होगा कि एक्शन वर्ड्स आर नोन एज वर्ब। ठीक है, लेकिन इनकम्प्लीट है। क्यों है इनकम्प्लीट, क्योंकि वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ड्स ही नहीं होते हैं, स्टेट भी बताते हैं, एक्शन भी बताते हैं और पोजीशन भी बताते हैं। कौन से वर्ड्स, वर्ब्स। ठीक है, तो वर्ब्स आर, शॉर्ट में अगर मैं कहना चाहूँ तो एक्शन वर्ड्स। ठीक है, एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। इसके अलावा ये क्या क्या बताते हैं, स्टेट भी बताते हैं और क्या बताते हैं, पोजीशन भी बताते हैं। ठीक है, वर्ब स्टेट भी बताते हैं और पोजीशन भी बताते हैं और एक्शन भी बताते हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल में अगर देखें अपन कि ये वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे रीड हो गया, ठीक है, राइट हो गया, ओके, उसके बाद में इज एम आर, जितनी भी आप हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ते हो, इज एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। ठीक है, ये सभी अगर इनको मेन वर्ब के जैसे यूज किया जाए तो ये वर्ब कहलाएंगी। ये वैसे भी वर्ब ही होती है, हेल्पिंग वर्ब के जैसे ही कभी यूज की जाती है, कभी मेन वर्ब के जैसे यूज की जाती है। तो ये सब क्या है, वर्ब्स है। इज, एम, आर, बी, ठीक है, हैज, हैव, हैड, और इसमें और भी कई सारे आ सकते हैं, जैसे टीच, लर्न। ठीक है, इससे और आ सकती है जैसे फिल। ऐसे कई सारे वर्ब्स हैं, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इतना अपन ने चार के बारे में इसमें पढ़ लिया, आगे जो बचे हुए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। तो पहला नाउन फिर से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। नाउन क्या है, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। किसी भी जो भी चीज़ें हम देख सकते हैं, जहाँ जहाँ तक हम देख सकते हैं और जिनको भी अपन नाम दे सकते हैं उन चीज़ों को, वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, उन सभी के नाम क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। जैसे रोहित, सीता, मार्कर, बोर्ड, दिल्ली और राजस्थान। ठीक है, प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और नाउन की जगह हम जिन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, ठीक है, दे हो गया, वी, यू। ठीक है, इस टाइप से और कई सारे हैं। जब अपन प्रॉपर प्रोनाउन की क्लास लेंगे तो उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे किस टाइप, कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, सब। नेक्स्ट, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्वालिफायर्स होते हैं। किन किन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन को करते हैं और प्रोनाउन को करते हैं। इनके पहले आएंगे या बाद में आएंगे, लेकिन इनको क्वालिफाई करेंगे, इनके बारे में बताएंगे, या तो नाउन के बारे में बताएंगे या प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट, वर्ब क्या होती है, वर्ब एक्शन वर्ड्स होते हैं और वर्ब का और क्या काम होता है, स्टेट बताना होता है और क्या होता है, पोजीशन बताना होता है। जैसे एग्जाम्पल इसके देखेंगे तो रीड, राइट, इज, एम, आर, बी की सारी फॉर्म्स होंगी, हैज, हैव, हैड, टीच, लर्न और फिल। ये सभी क्या है, वर्ब्स हैं। ठीक है, तो चार पार्ट्स के बारे में, चार पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अपन ने इस वीडियो में जाना। बाकी के जो बचे हुए 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स, उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।